कक्षा 8 अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु पाठ्यांतर्गत प्रश्नोत्तर पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 17 प्रश्न क्रमांक पहला। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं, कहाँ से आई हैं? उत्तर हाँ, हम जानते हैं। ये संरचनाएं सूक्ष्मजीव हैं। ये नम वातावरण से आई हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 19 प्रश्न क्रमांक पहला। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? उत्तर है, जब गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाकर रखते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? उत्तर है, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की खोज लुई पाश्चर ने सन 1857 में की थी। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 21 प्रश्न क्रमांक पहला। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? उत्तर है, शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। टीके द्वारा अनेक बीमारियों को रोका जा सकता है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 22 पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हुआ? उत्तर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट एवं फल सब्जियों के कचरे का अपघटन करके उसे खाद में बदल दिया जाता है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 23 तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? उत्तर है, संचरणीय रोगों का फैलना हम निम्न प्रकार से रोक सकते हैं। छींकते एवं खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रख लेते हैं। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहते हैं। तीसरा, भोजन को ढककर रखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? उत्तर है, अध्यापक हमसे अपने आसपास पानी एकत्रित न होने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, जो मलेरिया आदि बीमारी फैलाते हैं। ऐसा करने से मलेरिया, डेंगू आदि को फैलने से रोका जा सकता है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 25 प्रश्न क्रमांक पहला। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है? उत्तर है, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे भोजन विष बन जाता है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 26 प्रश्न क्रमांक पहला। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया है कि यह दूध पाश्चुरीकृत है। पाश्चुरीकरण क्या है? उत्तर है, इस प्रक्रिया में पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा करके उसे थैलियों में भंडारण करते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है और दूध संदूषित नहीं होता। इस प्रक्रिया की खोज वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तरी प्रश्न क्रमांक पहला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सूक्ष्मजीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। उत्तर है, सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है, नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। उत्तर है, नाइट्रोजन। तीसरा है, अल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। उत्तर है, ईस्ट। चौथा है, हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है। उत्तर है, जीवाणु। प्रश्न क्रमांक दूसरा। सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न क्रमांक पहला। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। पहला, चीनी। दूसरा, अल्कोहल। तीसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा है, ऑक्सीजन। उत्तर है, अल्कोहल। दूसरा है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा, अल्कोहल। चौथा, ईस्ट। उत्तर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रश्न क्रमांक तीसरा। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? पहला, मादा एनाफ्लीज। दूसरा, कॉकरोच। तीसरा, घरेलू मक्खी। चौथा है, तितली। उत्तर है, मादा एनाफ्लीज। चौथा है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी। उत्तर है, घरेलू मक्खी। पांचवा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती हैं, इसका कारण क्या है? उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि या मारने के कारण। उत्तर है, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। छठवा,
चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। उत्तर है किण्वन। प्रश्न क्रमांक चौथा, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर नहीं, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। इन्हें सूक्ष्मदर्शी एवं आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल, पांचवा विषाणु। प्रश्न क्रमांक छठवा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। उत्तर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल। प्रश्न क्रमांक 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर पहला है सूक्ष्मजीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। दूसरा, जीवाणु का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तीसरा, इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। चौथा, ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। पांचवा, इनका उपयोग ब्रेड, केक एवं दही बनाने आदि में किया जाता है। छठवां, ये पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक है। सातवां, ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक है। आठवां, ये किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। नौवां, ये शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक है। दसवां, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरणीय रोग फैलते हैं, जैसे क्षय रोग, हैजा आदि। दूसरा है कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स। तीसरा है कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिसे खाने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। चौथा है कुछ जीव पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूं की रस्ट कवक से, नींबू कैंकर जीवाणु से तथा भिंडी की पीत विषाणु से आदि। प्रश्न क्रमांक 9, प्रतिजैविक क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि रोक देती हैं, प्रतिजैविक कहलाती हैं। ऐसी औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रतिजैविक लेते समय सावधानी। नंबर 1, प्रतिजैविक दवाएं डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए और उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए। दूसरा है आवश्यकता न होने पर प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक का उपयोग उतना प्रभाव नहीं होता। तीसरा है अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। चौथा है सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए।